प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। जब आपको एक वेक्टर दे दिया जाए तो उसके डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए। आपको एक वेक्टर दिया है ए। मैं पहले ए वेक्टर लिख लेता हूँ। ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो जो आई जे और के कंपोनेंट है उन्हीं को बोला जाता है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर ए। तो वो बनेंगे हमारे पास जो आई का कंपोनेंट है 1 और जे का कंपोनेंट 1 और के का कंपोनेंट माइनस के 2। तो ये 3 हैं, ये हमारे बनेंगे डायरेक्शन रेशो 1 1 और माइनस 2। अब देखते हैं किस प्रकार डायरेक्शन कोसाइन निकाले जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए। जो ए का यूनिट वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं ए कैप से। इसको बोलते हैं ए कैप। इसका जो फार्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड। यानी जो ए वेक्टर हमें दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसको डिवाइड करेंगे ए का मैग्नीट्यूड से, यानी 1 का स्क्वायर, और जो जे का कंपोनेंट है 1 का स्क्वायर, और के का कंपोनेंट यानी माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये बनेगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसको डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। यानी ये आएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और इनको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा √6। अब इसको अलग अलग करके लिख देंगे तो ये बनेगा 1/√6 आई कैप, 1/√6 जे कैप, और माइनस के 2/√6 के कैप। यानी जो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होते हैं उन्हीं को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। तो जो आई का कंपोनेंट है 1/√6, जे का कंपोनेंट 1/√6 और के का कंपोनेंट माइनस के 2/√6। तो ये हो जाएंगे हमारे, इसका से ब्रैकेट में लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं जनरली एल, एम और एन से। जैसे जो एल की वैल्यू है यहाँ पर वो आएगी 1/√6, और m की जो वैल्यू है वो भी 1/√6 है, और जो n की वैल्यू है माइनस के 2/√6। जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उसको डिनोट करते हैं एल, एम और n से। और इसका जो रिलेशन होता है कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, l का स्क्वायर, m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, वो =1 आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरह याद कर लें। अगर हम तीनों का रिलेशन चेक करें, जैसे 1/√6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक इसी प्रकार इसका भी 1/6 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4/6। तीनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 6/6, और कैंसिल करेंगे तो आएगी वैल्यू 1। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है राइट डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन
ऑफ वेक्टर 3a प्लस 2b। ये एक वेक्टर है हमारे पास जहाँ पर जो a वेक्टर है वो आपको दिया है और b वेक्टर भी आपको दिया है। तो जो ये वेक्टर दिया आपको 3a प्लस 2b, इसको मैं थोड़ी देर के लिए c मान लेता हूँ। लेट c, जो c वेक्टर है मेरे पास, इसको मान लेता हूँ मैं 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब दोनों वेक्टर की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो जो c वेक्टर आएगा मेरे पास 3a वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2, और जो b वेक्टर है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3i कैप 3j कैप 3 2 जा 6k कैप। ये बनेगा 4i कैप 2 4 जा 8j कैप और 2 5 जा 10k कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3i प्लस 4i यानी 7i कैप और 3j, ये माइनस का 8 है तो ये माइनस का 5j कैप, ये माइनस 6 प्लस 10 यानी 4k कैप। तो ये मेरे पास आ गई c वेक्टर की वैल्यू। और जो c वेक्टर है वो हमने मान रखा है 3a प्लस 2b, और इसी वेक्टर के हमने क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशो। यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर c। तो जो डायरेक्शन रेशो बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास i का कंपोनेंट यानी 7, j का कंपोनेंट -5 और k का कंपोनेंट यानी 4। तो ये बन गए हमारे डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। और जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर c वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको डिनोट करते हैं c कैप से, और फार्मूला बनेगा c वेक्टर डिवाइड में c का मैग्नीट्यूड। अगर मान लो a वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो a वेक्टर के ऊपर लिखेंगे a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइड में a का मैग्नीट्यूड। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब बारी बारी से हम वैल्यू पुट करेंगे। जो c वेक्टर है हमारे पास, इसके हमने डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो ये बनेगा 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइड में आएगा c का मैग्नीट्यूड यानी 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस के 4k कैप। तो ये बनेगा 49 प्लस 25 प्लस 16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइड में तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी √90। यानी हमारे पास जो c वेक्टर आया है उसकी वैल्यू ये आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, और जो √90 है उसको लिख सकते हैं हम 3√10। अब इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। 7/3√10 i कैप माइनस के 5/3√10 j कैप और 4/3√10 k कैप। तो ये वेक्टर हो गया हमारा c कैप। अब उसके बाद हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे।
तो जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं यानी डायरेक्शन रेशो होते हैं, उन्हीं को ही डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर सी वो बनेंगे हमारे 7/3√10 और माइनस के 5/3√10 और 4/3√10 और इनको इस ब्रैकेट में लिख देंगे। और डायरेक्शन जो कोसाइन है उसका जो रिलेशन होता है उनको डिनोट करते हैं हम एल, एम और एन से। और जो तीनों को अगर स्केयर करके हम ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आएगा इक्वल टू 1। ये कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें कि जो डायरेक्शन कोसाइन है तीनों को अगर स्केयर करके जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।